दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। अभी हम लोग कुछ दिनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो आज के क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट नंबर 3 और लेक्चर नंबर 18 है। यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग दो से तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस को, तीन क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन को आपको सबसे पहले खुद से ट्राई करना है और जहाँ पे आपको सॉल्यूशन में बता रहा हूँ उसी जगह पे आपको पहले पॉज कर लेना है ताकि आप बाद में खुद से ट्राई कर सको और फिर उसके बाद सॉल्यूशन को मैच करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल। बहुत इजी प्रोग्राम है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपल, आपके पास सबसे पहले एक सर्कल होगा। तो एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको एक रेडियस हमेशा गिवन होता है, ठीक है। तो रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस इज ऑलवेज मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री। जो सर्कल का बाउंड्री होता है वो बाउंड्री तक जो आपका डिस्टेंस रहेगा उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दिस ब्लू कलर लाइन इज बेसिकली योर रेडियस। रेडियस आपको जैसे ही पता चल जाता है, अभी यहाँ पे आपको इनपुट लेना है रेडियस। रेडियस को यूज़ करके आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको अगर मैथमेटिकल लिखें तो पाई इंटू आर, ठीक है। रेडियस का हम इनपुट ले लेंगे और हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो उसी के साथ साथ इस सेम प्रोग्राम में हम सर्कमफेरेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है? जो बाउंड्री है वो बाउंड्री का लेंथ, एक सर्कल जो होता है उसके बाउंड्री का लेंथ। तो मैं उसका भी फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सर्कमफेरेंस उसको बोलते हैं क्या? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 3.14। इसको आप पाई इज इक्वल्स टू 22/7 भी यूज़ करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3.14 आ जाएगा वैल्यू। तो अभी फ़िलहाल इसका हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले आर हमें इनपुट लेना पड़ेगा। सो आर इज इक्वल्स टू, सपोज हम लोग 6 मान के चलते हैं, आर इज इक्वल्स टू 6 हम लोग इनपुट देंगे। तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर के लिए अभी मेरे पास एक कैलकुलेटर है जहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो कैलकुलेट करके बता देगा। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर के लिए 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 होना चाहिए। सो 3.14 इंटू 6 यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। एरिया आपका आना चाहिए 113.04। तो इसको अभी साइड करते हैं, 113.04। ये वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? आपका एरिया इतना आना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। उसी तरीके से मैं आपको अभी बताऊंगा क्या कि हमारा जो सर्कमफेरेंस वो कितना आना चाहिए। तो सर्कमफेरेंस के लिए 2 पाई आर करना पड़ेगा। तो इसको इसके नीचे मैं कर लेता हूँ 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना था? 3.14 इंटू आर का वैल्यू 6। तो कितना आ जा रहा है ये? 37.68 ये वैल्यू आना चाहिए। तो इस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कितना था? 37.68 मैंने लिख लिया। ये किसका वैल्यू आना चाहिए? आपका सर्कमफेरेंस का वैल्यू आना चाहिए। प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। तो प्रोग्राम में ऑलरेडी लिख चुका हूँ आपके टाइम सेव करने के लिए। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्यूशन सिंपल इजी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन भी इजी था। मैंने फ्लोट के ज़रिए से एंटर ले लिया रेडियस को, क्योंकि ये रेडियस आपका डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है 6। आप 5.4, 3.2 ऐसा वैल्यूज़ भी लेके आप चेक कर सकते हैं। तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे एरिया इक्वल्स टू 3.14 इंटू रेडियस मैंने क्यों किया है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का सिंपल मतलब ये होता है कि आप रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3.14 जो कि है पाई का वैल्यू। उसके बाद सर्कमफेरेंस भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। कमेंट में आप कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफेरेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस हो गया इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, ये हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर होने के बाद प्रिंट एरिया इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, जो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा उसको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मैंने राउंड किया हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड हो जाएगा। ये ज़्यादा लंबा नहीं आएगा, वरना देखने के लिए गंदा लगेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो एसटीआर ऑफ राउंड ऑफ एरिया कॉमा 2
उसके बाद सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस को भी मैंने राउंड कर लिया है और यहाँ पे स्ट्रिंग के ज़रिए से मैंने प्रिंट कर लिया है। तो ये प्रोग्राम को अभी रन करते हैं। तो हमें रेडियस का वैल्यू क्या देना है, 6 दे के हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में हमने चेक करा हुआ है। तो एरिया आ गया हमारा 113.04 और सर्कमफेरेंस आ गया 37.68। अभी हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। हम लोग क्या क्या वैल्यू निकाले थे, एरिया आना चाहिए 113.04 और उसके साथ साथ सर्कमफेरेंस 37.68। आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, बराबर वैल्यूज हैं। तो हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, कैलकुलेट होकर आंसर आ रहा है। समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर अगर आप इनपुट करते हैं, उसके वंस प्लेस में जो डिजिट है वो डिजिट प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। डिजिट कैसे प्रिंट होगा भाई, तो डिजिट प्रिंट करने के लिए आप सिंपल देखिए, कोई भी नंबर की हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 सपोज किए, ये एक नंबर है, इसका जो यूनिट्स प्लेस है वंस प्लेस, सो वो जो 5 है ना, ये 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, या फिर इसको बोलते हैं वंस प्लेस। तो कोई भी नंबर आप इनपुट दे दिए, सपोज 1 2 3 दिए तो 3 प्रिंट हो जाना चाहिए। 476 दिए तो 6 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कैसे लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो लॉजिक हमारा क्या रहेगा, वो नंबर को आप 10 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा ना वही रिमाइंडर हमें प्रिंट कर लेना है। वो हमेशा आपका वंस प्लेस और वंस डिजिट का नंबर रहेगा। कैसे मैं लॉजिक समझाता हूँ। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, सिंपल मॉड्यूलस ऑपरेटर से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे निकालेंगे, सपोज 123 मैंने लिखा, सो 123 को मैं डिवाइड करूँगा। डिवाइड किससे करूँगा, 10 से डिवाइड कर लूँगा। 10 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल आपको 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 बचा और उसके बाद 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, फिर 3 बचा। अभी देखिए जो रिमाइंडर है वो 3 बचा। सो रिमाइंडर 3 हमारा हो गया वंस प्लेस और वंस डिजिट हमारा निकल गया। ये किसी भी नंबर के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो हमें कैसे मिलेगा ना, सिंपल 123 जो नंबर आप यूज़र से इनपुट लेंगे, कोई भी नंबर, ऐसा 123 बोल के नहीं है, जैसे 476 बोला तो ये भी नंबर दे सकते हैं। इसको सिंपल आप मॉड्यूलस ऑपरेटर करके 10 से डिवाइड कर लेना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। सो मॉड्यूलस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू में आपका 3 आ जाएगा। सो 3 हमारा यूनिट्स प्लेस है। उसी तरीके से 125 भी लेंगे, उसको डिवाइड करते चलेंगे, लास्ट को 5 ही बचेगा। चेक करना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से। सो 10 1 ज़ा 10 हो गया, फिर 2 3 हो गया, 10 2 ज़ा 20, फिर 3 4, फिर 10 3 ज़ा 30, फिर 4 5 और यहाँ पे फिर 4 डालेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 होने के बाद आपका रिमाइंडर 5 बचा। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल 5 बचेगा, आपका 5 हो गया यूनिट्स प्लेस। ये सेम को हम कैसे चेक करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम के लिए आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। सिंपल 3 लाइन का कोड है, 3 लाइन में हम लोग प्रोग्राम निकाल सकते हैं। प्रोग्राम यहाँ पे ये बता रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ ए नंबर। तो नंबर पहले इनपुट ले लिया, नंबर इनपुट लेने के बाद डिजिट एट वंस प्लेस एक मैंने वेरिएबल बना लिया, ये वेरिएबल को मैं नेम कर लिया हूँ। और उसके बाद उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, वैल्यू हमारा जो स्टोर होगा नंबर मॉड्यूलस 10। तो नंबर को हम जैसे 10 से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो वैल्यू स्टोर हो जाना चाहिए डिजिट एट वंस प्लेस के लिए, तो मॉड्यूलस 10। देखो लॉजिक समझो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा लेवल की ज़रूरत नहीं है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था हेरॉन्स फार्मूला निकालना लास्ट टू लास्ट क्लास में, उसी तरीके से यहाँ पे मैथमेटिक्स वंस प्लेस आपको लॉजिक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्या लॉजिक आप यूज़ करेंगे ताकि आप सॉल्व कर पाएंगे। ये हो गया नम मॉड्यूलस 10। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंट हमें क्या करना है, डिजिट एट वंस प्लेस। सो डिजिट एट वंस प्लेस में आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है और मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं वन नंबर को इस जो आपका डिजिट एट वन प्लेस है। इसको सिंपल रन करते हैं यार, बहुत ईजी प्रोग्राम हो जाएगा। इसको जैसे ही रन करेंगे, नंबर में देता हूँ 123 नंबर इनपुट देता हूँ, तो यूनिट्स प्लेस में जो नंबर था 3, ये 3 बिल्कुल निकल के आ जा रहा है, बिल्कुल कोई बिना कोई किसी प्रॉब्लम का। इसको वापस मैं रन करता हूँ, सपोज मैंने बोला था 476 दूंगा, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 6 प्रिंट होना चाहिए। तो इसको मैं वापस रन करता हूँ तो 6 प्रिंट हो रहा है।
इसको वापस मैं रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 करता हूँ तो 5 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 5 है। तो रन किया तो 5 प्रिंट हो रहा है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और यूनिट्स प्लेस का नंबर वो निकाल के, जो डिजिट है वो डिजिट निकाल के प्रिंट कर रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ टू नंबर्स, प्रिंट देयर डेविएशन। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दो नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे? नंबर को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज मतलब दोनों के बीच का नंबर को बोलते हैं हम एवरेज। समझ में आ गया? अब डेविएशन का मतलब क्या होता है मैं आपको लिख के भी समझा दूंगा। डेविएशन का मतलब होता है कि जो पहला नंबर है वो जो एवरेज से कितना दूर में है, और जो दूसरा नंबर है वो भी एवरेज से कितने दूर में है। इसके लिए मैं 2 नंबर लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बिल्कुल डेफिनेटली ये आपके लिए ईजी रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नंबर लेता हूँ, ठीक है? कोई भी मतलब 2 नंबर हमें लेना पड़ेगा। सपोज एक नंबर को मैंने लिया 7, दूसरे नंबर को लिया मैंने 10। ये 2 नंबर हैं, इसको num1 num2 करके हम स्टोर कर सकते हैं, लॉजिक में हम देखेंगे। अब इसका मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। कितना आंसर आ जाएगा, 8.5। डाउट लग रहा है तो कैलकुलेटर में भी सेम चीज़ को हम चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ, 7 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 8.5। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 8.5। तो इसको हम लिख लेते हैं 8.5। अभी डेविएशन हमें चेक करना है। ये क्या हो गया, ये जो आंसर आ गया दिस इज बेसिकली योर एवरेज। दोनों नंबर का एवरेज निकल गया। नाउ आई नीड टू सॉल्व एंड फाइंड द डेविएशन। जो पहले नंबर का डेविएशन कितना हो रहा है, दूसरे नंबर का डेविएशन कितना हो रहा है। तो डेविएशन के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, पहले नंबर का और एवरेज का मैं डिफरेंस निकाल लूँगा। तो कैसे निकालूंगा उसके लिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर लिखना पड़ेगा। पहला नंबर 7 है, तो 7 माइनस एवरेज कितना है, 8.5, दैट इज इक्वल टू योर फर्स्ट डेविएशन। फिर उसके बाद दूसरा नंबर 10 माइनस एवरेज 8.5, दिस इज आवर सेकेंड डेविएशन। कितना आ जाएगा, पहले में -1.5, दूसरे में +1.5। सो ये हो जाएगा -1.5, ये हो जाएगा 1.5। इसको भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। क्या करना है, 7 माइनस 8.5, 7 माइनस 8.5 कितना हो रहा है, -1.5। 10 माइनस 8.5 ये कितना हो रहा है, ये आपका 1.5। सो दोनों वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ पे और यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डेविएशन निकालने का, डेविएशन फाइंड आउट करके सॉल्व करने का और स्टोर करने का। तो अभी प्रोग्राम में चलते हैं। तो प्रोग्राम में यहाँ पे 2 नंबर हो गया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। फिर एवरेज निकालने के लिए दोनों नंबर को मैंने ऐड किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया और एवरेज में स्टोर हो गया। पहला डेविएशन निकालने के लिए dev1 = num1 माइनस एवरेज निकल गया। डेविएशन 2 निकालने के लिए डेविएशन 2 = नंबर 2 माइनस उसका एवरेज। ये निकालने के बाद मैं एवरेज प्रिंट कर दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉमा देके अगर भी वो डायरेक्ट लिखते हैं तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेविएशन ऑफ फर्स्ट नंबर dev1 जो मैंने यहाँ पे स्टोर किया था वो प्रिंट हो जाएगा। dev2 में यहाँ पे सेकेंड नंबर का डेविएशन स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये प्रोग्राम को अभी फिलहाल रन करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं रन करता हूँ, जैसे मैंने 2 नंबर इनपुट लिया था 7 और 10, तो 7 और 10 में इनपुट दे के देखता हूँ तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा। कैलकुलेटर में जैसे कैलकुलेट किए थे, एवरेज = 8.5 और डेविएशन पहले नंबर का -1.5, दूसरे नंबर का 1.5। इसी तरीके से आपको भी अपने सिस्टम में करना है और मुझे भेज देना है गूगल क्लासरूम में। तो सिंपल था, आज के लिए इतना था यार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट कर लो कि आपको समझ में आ गया सारा चीज़। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ के जान लूँगा कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। चीटिंग मत करो, पहले आप खुद से ट्राई करो, समझ आता है तो वेरी गुड, नहीं समझ आता है तो मेरे वीडियो को फिर देखो और नोट करो। किसी कॉपी में जो लॉजिक मैं लिख रहा हूँ वो लॉजिक को लिख लो, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। फ्री टाइम में बैठ के वो उसको वापस रिवीजन करो, रिपीट करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।